हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो इम्पोर्टेंट हिंदी का समास का जो चैप्टर समास में से पूछा जाएगा हिंदी में वीवीआई, उसके 20 की संख्या में यहाँ पर 20 टॉप वीवीआई प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग सीधे देखते हैं कि 20 वीवीआई प्रश्न जो कि टॉप लेवल का है और इसमें 20 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा 20 प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न कौन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न से चालू हो जाता है और पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र में कौन सा समास आता है, द्विगु समास आता है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, या इनमें से कौन है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो पहला आंसर क्या होगा, पहला का आंसर ऑप्शन संख्या बी यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं 2 नंबर ऑप्शन में, 2 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में, यहाँ पर नील कमल में कौन सा समास है, नील कमल में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या तत्पुरुष समास है। तो नील कमल में कौन सा समास है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब इसको 2 के बाद 3 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है, यानी कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन संख्या बिल्कुल सही होगा और वह डी होगा, यानी कि अव्ययी भाव समास। अब 3 के बाद 4 नंबर में चलते हैं और 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर में लिखा हुआ है कि दशानन, दशानन का सही विग्रह क्या है, यानी कि दशानन को सही विग्रह करेंगे, यानी कि उसको तोड़ तोड़ कर जब लिखेंगे तो उसका विग्रह क्या कहलाएगा, 10 हाथ वाला, 10 मुख वाला, 10 पैर वाला, या आपकी यहाँ पर एक और ऑप्शन होगा ये डी 10 सिर वाला। यहाँ पर 10 सिर वाला है। तो जल्दी से ऑप्शन बताइए कि कौन सा सही होगा और इसका बिल्कुल सही आंसर कौन होगा, जो कि हम सभी को नहीं दिख रहा था, और वही वाला सही होगा, यानी कि डी 4 नंबर का ऑप्शन। सॉरी, एक सेकेंड, 10 सिर वाला नहीं, 10 मुख वाला। 10 सिर वाला हो या 10 मुख वाला, दोनों तो सिर रहेगा तभी तो मुख होगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसका 10 मुख होगा उसे 10 आनन कहेंगे। अब इसके बाद 4 के बाद सीधे 5 नंबर में चलते हैं और 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्विगु समास है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। 5 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। तो 5 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन बी। अब इसके बाद चलते हैं 5 के बाद 6, 5 के बाद 6 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जनहित में कौन सा समास है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनहित, जनहित में कौन सा समास है। ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन ए में लिखा है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। यहाँ पर समास के सभी प्रकार से संबंधित क्वेश्चन है और ये प्रश्न क्लास 10th के लिए बहुत ही वीवीआई के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ से अकेले ही 5 से 10 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे सही तरीके से समझते हुए चलना है। और 6 का ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, ऑप्शन संख्या ए, यानी कि तत्पुरुष समास है। और इसके बाद 6 के बाद 7 नंबर में चलते हैं। लिखा हुआ है कि कर्मधारय, सॉरी, गंगा जल में कौन सा समास है, गंगा जल में कौन सा समास है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, या यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो बताइए कि 7 का ऑप्शन कौन सा सही है। तो 7 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास 7 के बाद 8 नंबर लिखा हुआ है कि चौराहा किस समास का उदाहरण है। चौराहा जो है किस प्रकार के समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो चलिए इसका हम ही बता देते हैं कि 8 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर बी यानी कि द्विगुणी समास, क्योंकि इसमें से अंक का लगा हुआ है, यानी कि चौराहा, चौ मतलब होता है 4, और 4 को जिस स्थान पर रास्ता होता है उसे ही हम लोग चौराहा कहते हैं। तो यहाँ पर चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगुणी समास होगा। और इसके बाद 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में जाने से पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या कि गलती होना हार नहीं, गलती होना हार नहीं है, बल्कि सीख लेना एक जीत है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एक बार गलती हो जाता है, यानी कि एक बार रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद हार मान जाते हैं कि हमसे यह नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसके बारे में सही तरीके से सीख लेना है, और फिर जो सीख लेगा उसके बाद जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यही यहाँ पर लिखा गया है कि गलती होना हार नहीं, सीख लेना जीत है। तो ये समझ कर चलना है कि कभी भी हम लोग को हारना नहीं है, हमेशा सीखते हुए चलना है और जीत को प्राप्त करते हुए चलना है। अब इसके बाद 9 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि यथा समय में कौन सा समास है? यथा समय में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है। तो बताइए कि 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा, या द्विगु या कर्मधारय? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 9 के बाद अब 10 नंबर में चलते हैं। और 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है। इनमें से कौन सा समास है जो नीलकंठ में, यानी कि नीलकंठ में है, कौन सा समास है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी या सी या डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि बहुब्रीहि समास। नीलकंठ मतलब होता है, भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि जब वह विष को अपने शरीर में ग्रहण कर रहे थे तो यहाँ पर उनका कंठ जो है नीला हो पड़ गया था, इस कारण से उनका नाम नीलकंठ पड़ा है। अब इसके बाद चलते हैं राम, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल, राजमहल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर कमेंट करके बताते समय यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लोग भी कमेंट करते हैं लास्ट में, यह क्वेश्चन जब ख़त्म हो जाएगा पूरा 20 में 20, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा 20 में से कितना सही हो पाया है। जिनका जितना सही हो, 15 हो या 20 हो, 15 में से 15, 20 में 15 सही हो या 20 में 20 सही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है। लास्ट में आप सभी को एक पेज पर आपका नाम लिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। राजमहल में कौन सा समास है? तो राजमहल में कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्विगु है या बहुब्रीहि है? तो 11 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, यहाँ पर ऑप्शन बी। अब इसके बाद 11 के बाद चलते हैं 12 नंबर में। और 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है? त्रिलोचन का सही विग्रह क्या होगा? त्रिलोचन, हाँ यहाँ पर त्रिलोचन का सही विग्रह कौन सा है? 3 नेत्रों वाला, सॉरी एक सेकेंड, 3 नेत्रों वाला होगा, या 3 नेत्र होगा, 3 आँख होगा, 3 आँखों का होगा? तो बताइए कि त्रिलोचन के अर्थ क्या होगा? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। और 12 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, नहीं ऑप्शन संख्या ए, यानी कि 3 नेत्रों वालों को त्रिलोचन कहते हैं। त्रि का मतलब यहाँ पर 3 होता है और लोचन का मतलब आँख होता है, मतलब कि 3 आँख या नेत्र। तो 3 नेत्र या 3 आँख वाला को हम लोग त्रिलोचन कहते हैं, और ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल सही होगा। अब इसके बाद चल देते हैं 13 नंबर में। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि दीन दयालु में कौन सा समास है? यहाँ पर दीन दयालु में कौन सा समास है? 13 का सही ऑप्शन कौन सा सही है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? दीन दयालु में कौन सा समास होता है? तो इसका बिल्कुल सही प्रश्न आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि बहुब्रीहि समास। अब 13 के बाद चल देते हैं 14 नंबर प्रश्न में। और 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पितृभक्ति में कौन सा समास है?
यहाँ पर पितृभक्ति है, उसमें कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या 1 में द्विगु लिखा हुआ है, कर्मधारय लिखा हुआ है, तत्पुरुष लिखा हुआ है, बहुव्रीहि लिखा हुआ है। तो भक्त में कौन सा समास होगा? यहाँ पर 14 का सही आंसर बताइए आप लोग कितना होगा। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष समास। 14 के बाद अब 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि महापुरुष, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन संख्या सी, कर्मधारय समास। फिर से एक बार आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों का जितना सही है उतना आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी चैनल पर नासा ऑनलाइन क्लासेज पर डेली सुबह में 6:30 बजे यहाँ पर सभी विषय का अपलोड किया जाता है। यानी कि 20 मिनट का हर एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय होगा और 20 मिनट के अंतराल पर सभी सब्जेक्ट का आप सभी को वीडियो मिलेगा। तो चलिए इसके बाद आगे का प्रश्न को देखते हैं। 15 के बाद 16, नवग्रह का सही विग्रह क्या होगा? यहाँ पर नवग्रह का सही विग्रह कौन सा है? नवग्रह का सही विग्रह, नए ग्रह, नौ ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 तारों का समूह, इनमें से कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 16 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 9 ग्रहों का समूह को हम लोग नवग्रह कहते हैं। अब इसके बाद चलते हैं 16 के बाद 17, और 17 के बाद हमारे पास सीधे सिर्फ 4 प्रश्न ही बाकी रह जाएंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि यथा विधि में कौन सा समास है? यथा विधि में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्यय भाव समास है। तो बताइए कि 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? और 17 का बिल्कुल सही अव्यय भाव समास होगा। अब इसके बाद 17 के बाद 18 नंबर में चलते हैं। और 18 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि गृह प्रवेश या गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 18 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। और इसके बाद 18 के बाद 19 नंबर में चलते हैं। और 19 में क्या लिखा हुआ है कि लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास का उदाहरण है, यह भी कह सकते हैं। और ऑप्शन ए में कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 19 का बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इसका सबसे उत्तम आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, बहुव्रीहि समास। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न पर चलते हैं जो कि 20 नंबर है। और 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 20 नंबर में लिखा हुआ है पंचवटी का सही विग्रह क्या होगा? पंचवटी का सही विग्रह क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए कि पंचवटी का सही विग्रह पंचवन होगा, पंच वृक्ष होगा, पंच वट वृक्षों का समूह होगा, या पंच बगीचा होगा, या 5 बगीचा जिसको हम लोग कहते हैं। तो चलिए बताइए कि यहाँ पर 20 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा? और 20 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन सी होगा। तो चलिए आज का प्रश्न तो यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और इसके बाद चलते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि कितने लोगों ने कमेंट करके बताए थे कि हमारा 19/20 आया है, 15/20 आया है, और सभी लोगों का कितना राय आया है। तो चलिए बता देते हैं। सबसे पहले नाम आता है आर्या जी का, जिसका आर्या। फिर आता है रागनी, उसके बाद आयुष रंजन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर कमेंट करके बताया कि हमारा इतना सही हुआ है। और इस मार्ग पर हम सभी को चलना है कि जीत सीख के लिए किया जाता है। सीखना चाहिए और सीखने के बाद जीतना चाहिए। एक गलती या एक हार के कारण गलती होना हार नहीं होता है, सीख लेना ही जीत होता है। तो ऐसे हम सभी को चलना है कि सीख कर चलना है, गलती को हार मानकर नहीं चलना है। तो चलिए आज का बस इतना ही तक था। और इसके बाद आप सभी लोग कमेंट करके राय बताइएगा कि हमें किस चीज़ का, किस सब्जेक्ट पर आप सभी को चाहिए क्वेश्चंस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग उसी प्रश्न को लाएंगे और आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा प्रश्न चाहिए, किस सब्जेक्ट पर चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय।